नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने टॉपिक चल रहा था भक्ति काल, और भक्ति काल में हमने लास्ट पढ़े थे गुरु नानक देव जी को। वहां तक अपने को पढ़ लिया था और अपना टॉपिक क्या चल रहा था, भक्ति काल के बारे में चल रहा था। भक्ति काल कौन सा? भक्ति काल। और पीछे हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ के आ गए थे। तो आज हम करेंगे किसके बारे में? अर्जुन देव जी के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। देखो, सबसे पहले इनका जन्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जन्म की अगर बात करें तो 1563 से 1606 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म 1563 से 1606 ईस्वी में। इन्होंने जो पूर्वोत्तर जो गुरु थे, जैसे गुरु नानक देव हैं, उनसे जो पीछे जो गुरुओं थे, उन्होंने उनकी जो संतों की जो वाणी थी, उनकी देख रेख करवाई कि उनके जो ग्रंथ थे या उनकी जो वाणी थे, ये या उनके जो उपदेश थे, उनकी देख रेख में क्या किया? एक 1604 में एक आदि ग्रंथ तैयार करवाया। उनके जो उपदेश थे, जैसे गुरु नानक देव जी के उपदेश थे, ठीक है, तो उनको क्या करवाया था? एक लिपि में बदलवाया और एक आदि ग्रंथ का क्या किया था? निर्माण करवाया था कि अपने पूर्वोत्तर की जो अपने पूर्वोत्तर गुरुओं कि जो पीछे जो गुरु आए वो तथा प्रमुख संतों की वाणी, संतों की जो वाणी है को अपनी देख रेख क्या कि अपनी देख रेख के अंदर में संकलित करवाया, क्या करवाया? अपनी वाणी को क्या करवाया? संकलित। कब करवाया? 1604 में ईस्वी में आदि ग्रंथ किसका? एक आदि ग्रंथ तैयार करवाया गया। क्या करवाया? एक आदि ग्रंथ तैयार करवाया कि अपने पूर्वोत्तर जो गुरु थे, गुरुओं और प्रमुख संतों की जो वाणी थी, उन्होंने अपनी देख रेख में एक आदि ग्रंथ की रचना कब करवाई थी? 1604 में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना कब करवाई थी अपनी देख रेख में? तो कब करवाई थी? 1604 में करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 6000 पद महिला खंड में संकलित है। जो गुरु ग्रंथ साहब में मैं यहां पे लिख देता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब सही में कि गुरु ग्रंथ साहब में 6000 पद, कितने पद? 6000 पद। कितने पदों? 6000 पद कितने? महिला खंड में संकलित हैं। किसमें है? महिला खंड में संकलित है। देखो, एक बार फिर बता देता हूं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 से 1606 ईस्वी, और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना कब करवाई थी? 1604 में। उसमें क्या थे? अपने गुरुओं और प्रमुख संतों की वाणी जो थी वह अपनी देख रेख में
संकलित करवाया था। ज्यादातर आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो आदि ग्रंथ की रचना है उसमें कितने पद संकलित हैं अर्जुन देव जी के? 6000 पद संकलित हैं आदि ग्रंथ से। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, 1604 ईस्वी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव जी ने अपनी देख रेख में एक आदि ग्रंथ की रचना करवाई थी, और वो कब करवाई थी? 1604 में करवाई थी। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कितने पद संकलित है आदि ग्रंथ में? 6000 पद है। वो किस नाम से है? वो महिला खंड नाम से संकलित है। इन चीज को आप ध्यान रखना। अब अगर इनके बारे में आगे अगर बात करूं तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे, रचना के बारे में बात करेंगे। रचना के अगर बारे में मैं बात करूं तो एक है सुखमणि। सुखमणि इनकी रचना का क्या नाम है? सुखमणि। अर्जुन देव जी की रचना का क्या नाम है? सुखमणि। दूसरा है 52 आखरी। 52 आखरी कौन सी रचना है? 52 आखरी, ठीक है। और 12 मासा और 12 मासा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा रचना किसकी है? अर्जुन देव जी की है। तो देखो एक बार फिर करवा देता हूं। 1563 से 1606 आदि ग्रंथ की रचना। 1604 में गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद? 6000 पद। सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा रचना किसकी है? गुरु अर्जुन देव जी की रचना। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि गुरु ग्रंथ साहब में अर्जुन देव जी के कितने पदों को संकलित किया गया है, किस नाम से? 6000 पद महिला खंड से 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। ये क्या है? ये किसके बारे में है? ज्यादातर इनके प्रमुख जो है वो क्या रहेगी? रचना रहेगी सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनके गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित है? 6000 पद संकलित है। और किस नाम से है? महिला खंड नाम से संकलित माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, अगर आगे अपनी बात करेंगे, ये हो गए अर्जुन देव। अपने बात करेंगे हम गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु माने जाते हैं। ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, माने जाते हैं। कौन से गुरु माने जाते हैं? 10वें गुरु माने जाते हैं, ठीक है। कौन से? 10वें गुरु माने जाते हैं, ठीक है। कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु माने जाते हैं? 10वें गुरु। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त किया था। सिख गुरु, सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुओं की जो परंपरा थी, गुरुओं की परंपरा को, गुरुओं
की परंपरा, गुरुओं की जो परंपरा थी, गुरुओं की परंपरा को समाप्त किया, समाप्त किया था कि पहले तो परंपरा से गुरु बनते आ रहे थे, उसके बाद में ये गुरु, इन्होंने क्या किया, गुरु की जो परंपरा थी वो समाप्त की। ये प्रश्न आ सकता है कि सिखों के अंदर गुरु परंपरा को समाप्त करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे, और उनके स्थान पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के गुरु पद की प्रतिष्ठित किया, और उन्होंने गुरु के स्थान पर, गुरु के स्थान पर जो गुरु थे, गुरुओं के स्थान पर क्या किया, गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया, गुरु पद पर, गुरु पद पर, गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया, प्रतिष्ठित किया था, किया, क्या किया, उनको गुरु जो गुरु परंपरा थी उनको क्या किया, गुरु पद पर क्या किया, गुरु ग्रंथ साहब को क्या किया, प्रतिष्ठित किया, और दसम ग्रंथ की रचना की, और दसम ग्रंथ की रचना की, किसकी रचना की थी, दशम ग्रंथ की रचना की थी। तो देखो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु ग्रंथ साहब परंपरा को समाप्त किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। गुरुओं के स्थान पर किसको प्रतिष्ठित किया, गुरु ग्रंथ साहब को, और इनकी रचना कौन सी है, दसम ग्रंथ की रचना की थी किसने, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब देखते हैं इनके आगे। आगे अगर मैं बात करूं तो इनको खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खालसा, खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, उन्होंने दसम ग्रंथ चंडी चरित्र है इनका प्रमुख ग्रंथ, दसम ग्रंथ जो भी लिखा है, और एक कौन सा ग्रंथ है, चंडी चरित्र। तो एक तो कौन सा ग्रंथ मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रंथों की अगर बात करूं तो एक तो दशम ग्रंथ, दशम ग्रंथ और चंडी चरित्र, चंडी चरित्र, चरित्र, चंडी चरित्र और दशम ग्रंथ इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। ठीक है, तो देखो 10वें गुरु परंपरा को इन्होंने समाप्त किया, और गुरु के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब को क्या किया, प्रतिष्ठित किया, खालसा पंथ की स्थापना की, दसम ग्रंथ और चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचना मानी जाती। गुरु ग्रंथ साहिब ने अपने पिता तेज बहादुर की रचनाओं को जोड़ा, और उसमें क्या जोड़ा, तेज बहादुर की, गुरु साहब ने अपने पिता गुरु तेज बहादुर जो थे पिता की रचनाओं को क्या उसमें जोड़ दिया था। ठीक है, ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब के में क्या किया, अपने पिता, ये भी आप लिख सकते हो कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि अपने कि ग्रंथ साहब का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में तेज बहादुर अपने पिता तेज बहादुर की रचनाओं को जोड़ा। यह आपसे पूछा जा सकता है, रचनाओं को जोड़ा, क्या कर दिया इन्होंने, अपने पिता तेज बहादुर की रचनाओं को जोड़ दिया था। तो ये इनकी प्रमुख बातें हैं। इनके दो ग्रंथों का नाम ध्यान रखना, दसम ग्रंथ और चंडी चरित्र। खालसा पंथ की स्थापना, गुरु परंपरा को समाप्त, कौन से गुरु थे, 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं दादू दयाल की। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, दादू दयाल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे,
दादू दयाल के बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में देखते हैं क्या है। दादू दयाल जी क्या कहते हैं इनके बारे में, भक्ति का देखो। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1544 से 1603, 1544 से 1603 ईस्वी। निर्गुण थे ये, क्या थे ये, निर्गुण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, निर्गुण। इनका जन्म मैंने बता दिया, मृत्यु बता दी। अब इनका जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। जन्म स्थान, अगर बात करूं जन्म स्थान तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इनकी जो कर्म भूमि है, अगर बात करें कर्म भूमि के बारे में, कर्म भूमि कौन सी रही, राजस्थान। कर्म भूमि कौन रही, राजस्थान रही इनकी जो कर्म भूमि। ये दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक कहां के थे, दादू पंथ के। इन्होंने दादू पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया, दादू पंथ चलाया। और दादू पंथ की स्थापना कब की, कि दादू पंथ की जो स्थापना का जो विचार है वो 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान आया। अब यह भी पूछा जा सकता है कि दादू पंथ का विचार, कि दादू पंथ का जो विचार है 1573 में ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, कल की बात कर रहे हैं 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान। कब, सांबर प्रवास के दौरान। किसके, सांबर प्रवास के दौरान आया। कब आया, कि देखो इनका जन्म 1544 से 1603। ये क्या थे, निर्गुण थे। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। कर्म भूमि कहां रही, राजस्थान। प्रवर्तक दादू पंथ का विचार कब आया, 1573 में सांबर प्रवास के दौरान आया था। ठीक है। और इनकी प्रमुख गद्दी की अगर बात करें, नारायणा जयपुर। प्रमुख गद्दी की अगर बात करें तो कहां है, नारायणा जयपुर में। नारायणा, कहां, नारायणा जयपुर। कहां, नारायणा जयपुर में आया। ठीक है। इसी संप्रदाय में परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इस संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, इस संप्रदाय को, इस संप्रदाय को, जो ये जो दादू पंथ जो संप्रदाय है, इसको परम ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी यह संप्रदाय माना जाता है। ठीक है। दादू पंथ के लोग सुमरिनी रखते हैं। संत राम कहकर अभिवादन किया जाता है। और ये एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अकबर के समकालीन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। ये किनके समकालीन थे, अकबर के समकालीन माने
जाते हैं और ये लोग सुमरनी रखते हैं, इसे संतराम कहकर अभिवादन करते हैं। ये क्या रखते हैं? सुमरनी। और इसे किस नाम से जानते हैं? संतराम से अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? अभिवादन। किस नाम से? संतराम से क्या करते हैं? सुमरनी का अभिवादन करते हैं। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के। देखो, जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात, कर्मभूमि राजस्थान, पंथ दादू पंथ। दादू पंथ का विचार कब आया? 1573 में इनकी स्थापना होती है। कल? सांबर प्रवास के दौरान। इनकी प्रमुख गद्दी कहाँ है? नारायणा, जयपुर में। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इस संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाने जाते हैं और सुमरनी को संतराम कहकर अभिवादन किया जाता है। तो ये किसके बारे में है? ये है दादू दयाल के बारे में। देखो, दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, कर्मभूमि राजस्थान, प्रवर्तक दादू पंथ, 1573 में सांबर के प्रवास के दौरान प्रमुख गद्दी नारायणा, जयपुर, अकबर के समकालीन थे। ये परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और सुमरनी संतराम से अभिवादन किया जाता है। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि इनके प्रमुख शिष्यों की बात करते हैं। प्रमुख शिष्य कौन थे? सुंदरदास। कौन थे? सर्वप्रथम सुंदरदास, रज्जब जी, कौन? रज्जब जी, जगन्नाथ, जगन्नाथ जी हो गए, संतदास, संतदास जी। ये क्या थे? सारे के सारे ये शिष्य। प्रागदास, प्रागदास आदि थे। अब बात करते हैं इनके पुत्रों की। इनके दो पुत्र भी थे। क्या थे? दो पुत्र थे, गरीबदास और विकीदास। गरीबदास कौन था? एक तो गरीबदास दास, मकीन दास। ये दो थे, क्या थे? इनके पुत्र माने जाते हैं। सुंदरदास, रज्जब जी, जगन्नाथ, संतदास और प्रागदास, ये तो इनके शिष्य थे। गरीबदास और दास इनके पुत्र माने जाते हैं। इनकी अगर प्रमुख रचना की बात करूं, प्रमुख रचना हरडे वाणी। रचना कौन सी है? हरडे वाणी। कौन सी है? हरडे वाणी। वाणी कौन है? हरडे वाणी। कौन सी रचना है? हरडे वाणी। हरडे वाणी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। उसके बाद में इनके शिष्यों ने संतदास, जगन्नाथ ने किया और इसका जो संकलन है, हरडे वाणी का संकलन, इनके जो शिष्य थे कौन? जगन्नाथ और संतदास। संतदास व जगन्नाथ इन्होंने किया था। ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया था? हरडे वाणी का संकलन किया था।
रज्जब जी ने अंगवधु नाम से हड्डेवाणी का संशोधन किया। अब क्या है, हड्डेवाणी का संशोधन किसने किया था? वाणी का संशोधन रज्जब जी ने किया। किन्होंने किया? रज्जब जी ने। किस नाम से किया? अंगवधु, अंगवधु नाम से। किस नाम से किया? अंगवधु नाम से किया था। किस नाम से किया? अंगवधु नाम से किया था। और जो इनका जो सत्संग स्थल था उन्हें अलकदरीबा कहा जाता है। सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलकदरीबा। संग, सत्संग स्थल, सत्संग जो स्थल है, सत्संग जो है वो सत्संग स्थल जो है उसको क्या कहते हैं? सत्संग स्थल अलकदरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकदरीबा। क्या है वो? सत्संग स्थल को क्या कहा गया? अलकदरीबा कहा गया। और भक्तमाल में कितने शिष्य है? 52 शिष्यों का वर्णन किया है। और भक्तमाल में दादू के कितने शिष्य बताइए? 52। कितने सदस्य, कितने शिष्यों का वर्णन किया गया है? भक्तमाल में 52 शिष्यों। कितने शिष्य बताए गए? 52 शिष्यों को बताया गया। कितने शिष्यों को बताया गया? 52। किसमें? भक्तमाल में। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि जो परशुराम चतुर्वेदी है उन्होंने दादू दयाल ग्रंथावली नाम से इनकी रचनाओं को प्रमाणित व संकलन किया। अब आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो कि परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, इनके बारे में इन्होंने क्या किया? दादू दयाल ग्रंथावली नाम से, दादू दयाल ग्रंथावली, किस नाम से? दादू दयाल ग्रंथावली नाम से रचनाओं को प्रमाणित किया। रचनाओं को प्रमाणित किया। क्या किया? प्रमाणित किया था। ठीक है। उन्होंने इनकी जो भाषा है ढूंढाड़ी, कौन सी? ढूंढाड़ी 1 नंबर। खड़ी बोली व ब्रज, खड़ी बोली व ब्रज भाषा बताई। किसने? परशुराम चतुर्वेदी ने। ठीक है। दादू दयाल ग्रंथावली किसने लिखी थी? परशुराम चतुर्वेदी ने। और इनकी रचनाओं को क्या किया था? प्रमाणित किया था। अब है उनकी कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। पंक्तियों की बात करते हैं कि घीव दूध में रमी रहा, घीव दूध में, घी दूध में रमी रहा, रमी रहा, घीव दूध में रमे रहा, व्यापक सबके ढोर। सबके ढोर। ठीक है। एक है यह कि यह मसीत, यह मसीत, यह देहरा, यह मसीत, यह देहरा संत गुरु दिया दिखाए, संत गुरु
दिया दिखाई कि यह मसीत ने देहरा संत गुरु दिया दिखाई। अपना मस्तक के अपना मस्तक काट के अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ठीक है, ये मुख्य माने जाते हैं। ये प्रमुख पंक्तियां बताई गई हैं। दादू ग्रंथावली किसकी है? परशुराम चतुर्वेदी की। डुंडाड़ी खड़ी बोली और ब्रज बताई। जीव दूध में रमया रहा वापक सबके डोर, यह मसीयत दे रहा सब गुरु दिया दिखाए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये रचनाएं किसकी हैं? ये सारी की सारी रचनाएं दादू दयाल की मानी जाती हैं। और इसी से क्या होता है? दादू दयाल पूर्ण होता है। तो आज हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। दादू दयाल के बारे में, अर्जुन देव जी के बारे में और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अध्ययन किया। तो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं जितना करवाया जाता साथ साथ में इनको तैयार करते रहें, जिससे आपको आगे कठिनाई थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो ये पेपरों तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी चीजें भी समझ में आने लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।